हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेज अशोक सर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया था बहुपद, और बहुपद में हमने प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल यानी कि पहले प्रश्न के 2 सवाल हमने किए थे। आज जो है हम बहुपद के जो आगे के सवाल हैं वो करेंगे। किसके बात कर रहे थे? हम बहुपद की बात कर रहे थे। बहुपद में हम बात कर रहे थे अपनी प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 की, जिसमें से हमने प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था। आज जो बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 से बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है इसका, हमने प्रश्न नंबर 2 तक कर लिया था। प्रश्न नंबर 3 है 6x² -3 -7x। प्रश्न है अपने पास 6x² -3 -7x। ये अपना प्रश्न है। करना कैसे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे px बराबर होगा, सबसे पहले सही लिखेंगे, सबसे पहले अधिकतम घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार से हम घातों को व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा ए, बी और सी क्या होगा। ए बराबर 6 है, बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से -7, और सी बराबर कितना होगा यहाँ से -3। अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके टुकड़े इस प्रकार से करने हैं बीच वाले के, ताकि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो और जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो मैंने कुछ इस प्रकार से किया, 6x² -9x प्लस के 2x -3। देखो, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितने बच जाएंगे? -7। ठीक है। आगे हम बात करें तो इन दो में से लघुत्तम लेंगे सबसे पहले, या कॉमन पार्ट लेंगे। तो इसमें से कॉमन पार्ट आएगा अपना 3x। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3 दूनी 6, तो 2x -3 ये बचेगा यहाँ से। यहाँ से क्या बचेगा? प्लस, इनमें से हमने क्या लिया? एक बाहर लिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2x -3। कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इन दोनों संख्याओं में देख पा रहे हैं कि ये कोष्टक वाली जो संख्या है वो कॉमन है, तो मैंने लिखा 2x -3 और 3x+1। सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे? शून्यांक। सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने के लिए 2x-3 बराबर 0 कर दें एक बार, और एक बार किसके बराबर 0 करेंगे? 3x+1 के बराबर हम क्या कर देंगे? 0। तो यहाँ से x का मान जो आएगा इधर आके किसका हो गया? प्लस का, और 2 गुणा में तो किस यहाँ चला गया? भाग में। तो x का मान एक आएगा 3/2। जो दूसरा आएगा x का मान यहाँ से ये आएगा माइनस का 1/3। तो अपने जो शून्यांक होंगे, शून्यांक शून्यांक कितने हो जाएंगे अपने? तो अल्फा बराबर कह दें, अल्फा बराबर तो 3/2 मान लिया मैंने, और जो बीटा होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस का 1/3। मुझे कैसे पता चला है इसमें दो शून्यांक होंगे? क्योंकि मैंने कहा था जितने बहुपद की घात होगी उतने ही अधिक क्या होंगे? अपने शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे शून्यांक कितने हैं? कितने होंगे? 2 घात का है, इसके मतलब उसमें 2 शून्यांक होंगे। अब जांच कर लेते हैं, या फिर बात करें शून्यांकों और किनके बीच में? शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी बात कर रहे हैं। गुणांकों में संबंध की बात करें तो हमने शुरू में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा का मान कितना? 3/2, और बीटा कितना है अपना? प्लस माइनस का 1/3। तब इनको जोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितने आएगा? देखो, 3 दूनी 6 इनका लघुत्तम आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 9 -2। तो इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 7/6, जो कि अपना बराबर है -b/1 के। b कितना है? देखो, माइनस के साथ है, माइनस को माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, और नीचे कितना है? a कितना है अपना? 6। तो ये होगा। दूसरा है अपना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 3/2 गुणा जब हम करेंगे माइनस के 1/3 से, तो सीधा गुणा कर देते हैं एक बार, माइनस के 3/6, जो कि अपना क्या है? c/a है। कितना है? c/a है ना। c कितना है? -3, और a कितना है? 6 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे
कि शून्यांक जो शून्यांक है उनका योग उनके जो गुणांक है यानी x का गुणांक ऊपर माइनस x का गुणांक और नीचे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। इनकी बातें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अब। जो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4। बात करें हम किसकी, प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 अपने पास कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 4 अपने पास इस प्रकार से है, वो यू स्क्वायर माइनस प्लस का है 8 यू। अपना जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो है 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। तो सबसे पहले पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। अब अपने पास कितने पद हैं, 2 पद हैं और अधिकतम घात कितनी है, 2, यानी 2 शून्यांक होंगे। तो इनमें से मैं क्या बाहर ले सकता हूँ, 4 यू मैंने बाहर लिया तो यहाँ से तो कितना बच गया यू, यहाँ से कितना बच गया अपने पास प्लस के 2। 2 शून्यांक होंगे तो एक बार मैंने 4 यू बराबर 0 लिखा और एक बार मैंने यू प्लस 2 बराबर क्या लिखा, 0 लिखा। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 0 और यहाँ से u बराबर कितना आ गया माइनस के 2। ठीक है, यानी जो अपने शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से शून्यांक शून्यांक कितने होंगे u या कहते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस के 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 0 प्लस माइनस के 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2, जो कि किसके बराबर होगा अपने माइनस के b बटे ए के। देखो b बटा ए करेंगे तो देखो कितना है b माइनस और कितना बच गया 8, 8 बटे हुए किसके ए यानी 4, 4 दूनी 8 यानी किसके बराबर माइनस 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है अपने b बटा ए के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो किसके बराबर होगा, देखो 0 को गुणा करेंगे किसके साथ माइनस 2 के साथ तो कितना आएगा 0, जो कि अपने पास c बटे ए है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि c का मान क्या होगा 0, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले हमने 4u कॉमन लिया, 4u कॉमन लेने से अपने पास बना एक तो 4u, दूसरा बना u प्लस 2, जिससे हमने 4u को एक बार 0 के बराबर किया, एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर किया, जिससे हमारे पास अल्फा और बीटा 2 इसके शून्यांक प्राप्त हुए। इन दोनों शून्यांकों से हमने प्राप्त किया कि एक बार शून्यांकों का योग किया और एक बार शून्यांकों का गुणन किया, जिससे हमें पता कि शून्यांकों के जो शून्यांक है उनके और जो गुणांक है अपने उनके बीच में क्या संबंध है, उनको हमने सत्यापित किया। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है अपने पास टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ से सबसे पहले पी एक्स लिखेंगे, पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। देखो हमने शुरू में कभी पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने पहली क्लासों में पढ़ा है, यानी 9th क्लास में 8th क्लास में काफ़ी बार पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और किसके ए माइनस बी के बराबर होता है। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा, उसी के आधार पर मैंने ये लिखा है। अब बात कर लेते हैं हम आगे। आगे बात करें तो हम इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके तो ये होगा टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा टी माइनस रूट के 15 बराबर 0। तो यहाँ से टी बराबर कितना आएगा माइनस के रूट 15 और यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास प्लस के रूट 15।
अल्फा शून्यांक क्या हो जाएंगे यहाँ से, शून्यांक अपने होंगे अल्फा बराबर मैंने कहा माइनस के रूट 15 और बीटा बराबर मैंने कहा रूट 15 यानी प्लस के रूट 15। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15 तो कितने आ जाएंगे, 0, जो कि अपने माइनस बी बटे ए के बराबर होगा, क्योंकि बी का मान यहाँ का क्या है, 0 है। यहाँ से देखें तो बी का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, 0 होगा। आगे बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 15 गुणा रूट 15, तो ये हो जाएगा रूट 15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15, जो कि अपने बराबर है सी बटे ए के। सी का मान कितना, माइनस के 15, ए कितना 1, तो ये कितने आ जाएगा, माइनस के 15, जो कि अपने किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की। तो अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अपना 3x² माइनस एक्स माइनस 4, जो कि आपके लिए रहेगा होमवर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में रहेगा। ये आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले इसके टुकड़े करने हैं, जो 4 और 3 होंगे, टुकड़े बता देता हूँ इसके। प्लस के तो ये माइनस के तो 4 आएंगे और प्लस के 3 इसके क्या आएंगे, टुकड़े आएंगे। अब आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपको दिक्कत आएगी टुकड़े करने में, तो मैंने आपको इजीली आपको टुकड़े बता दिए, और आपने पहली 9th क्लास में 8th क्लास में काफ़ी बार सीखे हैं टुकड़े करना। मुझे लगता है आप ये आसानी से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपने जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उसमें आपको द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है, दिया गया है, वो क्या क्या दिया गया है, कहें शून्यांकों का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यांकों का योग। क्या दिया गया है आपको, शून्यांकों का योग। कहें अल्फा प्लस बीटा आपको दिया जाएगा, ये वाली चीज आपको दिया जाएगी, और आपको दिया जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दिया जाएगा। ये दो चीजें आपको दी जाएगी और उसी के आधार पर आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो आप, हमने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो हमने बहुपद के लिए व्यापक रूप जो लिखा था, वो लिखा था हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कुछ लिखा था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए का भाग दे दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मैं कहूँ इस प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, यहाँ से मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के बी बटे ए, और ये गुणा में एक्स प्लस ए, यहाँ भी आएगा सी बटे ए। तो हमें पता है ये तो किसके बराबर होता है, शून्यांकों के योग के बराबर होता है, यानी ये किसके बराबर है अपना, अल्फा प्लस बीटा के। और ये किसके बराबर है अपने, अल्फा इंटू बीटा के। तो यहाँ से अब आप देख पा रहे होगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये लिख सकते हैं, यानी शून्यांकों का योग लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शून्यांकों का गुणनफल। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम प्रश्नों की। तो प्रश्नों में क्या दिया गया है, पहले प्रश्न की बात करें। पहले प्रश्न में शून्यांकों का जो योग दिया गया है, मैं अब लिखूंगा अल्फा प्लस जो बीटा आपको दिया गया है शून्यांकों का योग, वो आपको 1/4 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है -1। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात
बहुपद। बात कर ले हम द्विघात बहुपद की, तो ये क्या होगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से हम आसानी से मान रख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, या लिख देते हैं प्लस माइनस का 1। देखो अगर नीचे कुछ भी भिन्न में अगर संख्या बनी है तो आपको क्या करना है, उस भिन्न वाली संख्या को गुना कर देना है सीधा। तो 4 है तो 4 को सबसे गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, अभी ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस इसको भी 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक्स माइनस 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 और 4। जो अपना बहुपद बनेगा वो बनेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये क्या होने वाला है, अपना बहुपद होने वाला है, यानी यही अपना क्या है, आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 2 है इसमें, वो है अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया गया है, वो दिया गया है आपको √2। अल्फा इंटू बीटा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको 1/3। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद की हम बात करें तो जो अपना द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा गुणा में है तो कितने आ जाएंगे 1/3। अब 3 नीचे आ रहा है तो सबसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। यही अपना क्या होगा, बहुपद होगा। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 0। अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है, वो दिया गया है √5। बात करते हैं अपने किसकी, द्विघात बहुपद की बात करें। द्विघात बहुपद की बात करें तो ये होगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, माइनस अल्फा बीटा की जगह कितना 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह √5। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये क्या होगा 0 और ये कितना हो जाएगा √5। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जहां आपको अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा वो कितना दिया गया है 1। ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 अल्फा इंटू बीटा वो है आपके पास 1/4। तो अपना द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4। देखो नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है तो 4 से गुणा कर देंगे सभी को। 4 एक्स स्क्वायर इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस एक्स और ये कितना हो जाएगा प्लस के 1। ये अपना क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा।
लास्ट प्रश्न है अपना इसी का, प्रश्न नंबर 6 है, वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ये भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क के लिए रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।